हेलो बच्चों। पिछले हम लोगों ने क्लास में यानी कि जो ऑफलाइन क्लास चल रहा था उसमें हम लोगों ने जो है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो है रिलेशन पढ़ा था। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अभी और भी करेंगे क्योंकि हो सकता है कि नए लोग होंगे तो उनको हो सकता है दिक्कत हो, इसलिए हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे अभी आज हम लोग। तो ये जो है हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं वैसा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम इसको यहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हम पी एक्स एज्यूम कर लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो क्या करना क्या है, तो लिखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, किसके, इस पॉलिनोमियल के। तो पहली बात तो ये कि जीरोस क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होगा। तो जीरोस का मतलब कि जो पॉलिनोमियल है पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें जो वेरिएबल है यानी वेरिएबल मतलब x, इसका जो वैल्यू आएगा वही इसका जीरोस कहलाएगा। और उसके बाद कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा हुआ है, यानी यहाँ तो कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा हुआ है प्लस 1, इसके x का कोफिशिएंट यानी -2, और ये जो है ये कांस्टेंट टर्म। इन सब के और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x और लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए इसके आगे लिखा है 1, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे कितना है, 1 है। 1 का मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट टर्म से करते हैं, चाहे वो कहीं पे भी लिखा होगा, इधर उधर लिखा हो, जो भी लिखा होगा। वैसे एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आगे पीछे लिखा हुआ है तभी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे अगर हम ये लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस बी एक्स, तभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो हम इसको चेंज कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, तो फिलहाल तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, तो हम इसको चेक करते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो हम 8 का मल्टीप्लाई जो है 1 से करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 8। अब 8 को हम ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर x का कोफिशिएंट आ जाए, यानी कि -2 या फिर 2 को ही देखेंगे सिर्फ। जैसे हम 8, ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाएगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाएगा। तो हम 8 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो हम 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2। 4 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 8 मिलेगा 8, और 4 में से अगर 2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी 4 माइनस 2 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो दो नंबर होंगे, यानी कि 2 टाइप्स जो नंबर जिसमें हमको स्प्लिट करना है इस 8 को, वो कौन सा नंबर होगा, एक पहला होगा 4 और दूसरा होगा 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस x के कोफिशिएंट की जगह पे हम उसको चेंज कर देंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, बाकी सब वैसे का वैसा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये 2 बदल जाएगा। और किस तरीके से बदलेगा, एक्स स्क्वायर, अब इसकी जगह लिखेंगे 4 माइनस 2, किसकी जगह पे, इस 2 की जगह पे लिखे हैं, इंटू एक्स है लिख दिए, -8 है लिख दिए, इज इक्वल टू 0 है। इतना सब कुछ सेम चलेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या बदला है, -2 की जगह पे हमको लिखना पड़ेगा 4 माइनस 2, बाकी सब वैसे के वैसे। फिर क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के साथ जब ब्रैकेट ओपन होता है तो क्या होता है, साइन बदल जाता है। तो यहाँ पे 4 के आगे माइनस प्लस लगा हुआ है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, और x का भी मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है इसलिए क्या लिखेंगे, -4x। फिर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2x हो जाएगा, फिर -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब जो पॉलिनोमियल 3 टर्म्स में थे, यानी 1 2 3 तीन टर्म्स में थे, अब वो 4 टर्म्स में बच गए हैं। तब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 2 का पेयर बना के इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो देखिए पहले 2 का पेयर और इस 2 का पेयर निकाल लीजिए। अब इसमें क्या करना है, हमको इसमें से कॉमन निकालना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x में क्या कॉमन है, तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि एक्स स्क्वायर और -4x में x कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4। अब क्या करना है कि दूसरा जो कॉमन लेंगे, दूसरे वाले टर्म्स में जो कॉमन लेंगे, पेयर में से जो कॉमन लेंगे, वो ऐसा आना चाहिए कि वो फर्स्ट ब्रैकेट से मैच करता हो, यानी x माइनस 4 ही लाना है। अगर ऐसा कुछ कॉमन लें जिससे x माइनस 4 आ जाए, और ऐसे वैसे भी आप अगर यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं, क्योंकि हाईएस्ट फैक्टर यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 ही है, अगर कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा, इज इक्वल टू 0। दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरे टर्म में, इस पूरे में x माइनस 4 आपको 2 बार दिखाई दे रहा होगा। आप उसको कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
जीरो। ठीक है, अब देखिए दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रहा है। दो नंबर्स का मतलब ये ब्रैकेट पूरा एक ही नंबर है और ये पूरा ब्रैकेट एक नंबर है। अगर आपको दो किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन जीरो मिला है, यानी मान लीजिए कि x और y का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, इसका मतलब या तो x जीरो होगा या तो y जीरो होगा या तो दोनों के दोनों जीरो होंगे। तो हमको पता नहीं, हम इसलिए अलग अलग सबको एज्यूम करेंगे। तो व्हेन x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू होगा 4। एंड व्हेन x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू हो गया माइनस टू। अब जो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस टू आया है, यही जीरोस कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, जीरोस। और इसको हम अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिखते हैं, यानी फर्स्ट वैल्यू जो होता है वो अल्फा के टर्म में लिखते हैं, अल्फा के फॉर्म में लिखते हैं, और जो सेकंड वैल्यू होता है उसको बीटा लिखते हैं। ठीक है, यानी कि अल्फा का जो वैल्यू आया वो कितना है, अल्फा इज इक्वल टू है 4 एंड बीटा इज इक्वल टू है कितना, माइनस टू। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, अब रिलेशन होता क्या है, तो देखिए पहले हम बता दे रहे हैं। तो रिलेशन क्या होता है, पहला सम ऑफ जीरोस होता है इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। और सेकंड जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कितना होगा, सी बाई ए। अब ए बी सी ये सब क्या है, तो अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपेयर करें, जैसे अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ए कहलाएगा, एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाएगा, और सी जो है वो वहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, जो भी वहाँ पे कांस्टेंट है, जैसे इसमें मान लीजिए -8 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो अभी अभी हम लोग ने सॉल्व किया है, एक्स का वैल्यू निकाला है और इस एक्स का दो वैल्यू निकाला है, एक 4 और एक -2, यानी अल्फा का वैल्यू 4 हो गया, बीटा का वैल्यू -2 हो गया। चलिए देखते हैं क्या करते हैं, वेरीफाई करना है। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, वी नो दैट, ये समझाने के लिए था, तो इसको आप, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना था 4 और बीटा का वैल्यू कितना है -2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है -2, तो माइनस ये फॉर्मूले का है, और b में -2 अपॉन में कितना लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है, यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है वहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। तो 4 -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2। ठीक है, तो प्लस लिखते नहीं इसलिए ऐसा छोड़ देंगे। तो 4 -2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 इज इक्वल टू 2। पहला वेरीफाई हो गया, यानी कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट के लिए, तो यहीं पे देख लेते हैं। प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 4 इंटू -2 इज इक्वल टू सी कितना है, सी कितना है हमारा -8 है, सी कितना है -8, तो यहाँ लिखेंगे -8 अपॉन में ए कितना है 1, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, -8 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -8 और ये होगा -8। तो आप देख रहे होंगे कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों सेम है, यानी कि वेरीफाई हो गया, यानी कि हम लोग क्वेश्चन जो है सही कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे pu इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। pu क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये जो वेरिएबल है यहाँ पर वहाँ u है, इसलिए हम इसको pu लिखेंगे। अगर y के टर्म लिखा तो py लिखेंगे, t के टर्म दिया तो pt लिखेंगे। तो यहाँ पे u था वेरिएबल, इसलिए हम क्या लिखे pu लिखे। तो pu इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम जैसे सबको सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। लेट pu इज इक्वल टू 0, देन 4u स्क्वायर प्लस 8u का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसमें क्या करते थे हम लोग, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो हम c का मल्टीप्लाई a में करते थे, और उसके बाद क्या करते थे, उसको स्प्लिट करते थे दो पार्ट में, जिससे ये कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट आ जाएगा x का कोफिशिएंट यानी b आ जाए। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 4u स्क्वायर प्लस 8u और c है ही नहीं, तो क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम, क्योंकि हम बाद में जाके 4 टर्म्स में बांटते थे, यहाँ पे पहले से 2 टर्म्स में है, तो यहाँ पे हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो कॉमन देखेंगे कितना कुछ कॉमन है क्या यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 4u और 8u, 4u स्क्वायर और 8u में पहली बात तो 4 कॉमन है और u स्क्वायर और u में u कॉमन है। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 4 निकल चुका है और u स्क्वायर में से u निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा u प्लस।
अगर हम 8 में से 4 निकाल चुके हैं तो 2 बचा है, और u में से u निकाल दिए तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। तो 4u प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, जैसे हम करते थे एक एक करके 0, दो नंबर्स यहाँ पे इनका सम, इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके 0 करेंगे। व्हेन 4u इज इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0/4। 0/4 मतलब 0 आया, यानी कि अल्फा का जो वैल्यू आया, अल्फा का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 0। एंड इफ x u प्लस टू इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू कितना आएगा, -2, यानी बीटा का जो वैल्यू आया वो कितना आया, बीटा इज इक्वल टू आया -2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा कैसे सॉल्व करें। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग रिलेशन निकालेंगे, किसके किसके बीच में, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। तो क्या करना है, हमको सम निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, -b/a। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है यहाँ पे हम लोग निकाले हैं 0, यहाँ पे पुट करेंगे 0, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -2, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, -2 इज इक्वल टू -b/a। b कितना है, 8 है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे -8/a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 4। तो यहाँ आया 0, ये हट जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -2 इज इक्वल टू, इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -2। यानी यहाँ तक सही है, यानी कि सम जो है -b/a के इक्वल में आ रहा है। ठीक है, अब प्रोडक्ट निकाल लेंगे, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। अल्फा कितना है, अल्फा हमारा कितना है, हम निकाले हैं, अल्फा का वैल्यू है 0, और बीटा कितना है -2 इज इक्वल टू c कितना है, c तो है ही नहीं, c नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0/a कितना है 4। तो किसी भी नंबर का अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, किसी भी फॉर्म का वो 0 ही देगा, और इज इक्वल टू 0/4 कितना आएगा 0। तो वेरीफाई होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a सही है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a भी सही है, यानी कि हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसका आंसर क्या हो गया, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्वेश्चन क्या है, t² - 15। अब देखिए यहाँ पे हम pu लिखे थे, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे pt, क्योंकि वेरिएबल किस फॉर्म में है, t के फॉर्म में। ठीक है, तो pt इज इक्वल टू t² - 15। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो देखिए सारे का स्टार्टिंग जो है वही है, हम क्या करेंगे, pt को पहले 0 के इक्वल लिखेंगे, तो लेट pt इज इक्वल टू कितना होगा 0, लेट pt इज इक्वल टू 0, देन t² - 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम तो कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड, उसके दूसरे साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा t² इज इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे, t² का वैल्यू 15 आया, अगर हमको t का वैल्यू फाइंड करना है इस कंडीशन में, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा t इज इक्वल टू √15। अब आप सोचेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो 2 आंसर आना चाहिए, 2 जीरो आना चाहिए, यहाँ पे तो सिर्फ 1 दिखाई दे रहा है। तो जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उस कंडीशन में उसके 2 ही आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव आता है और एक निगेटिव आता है। इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा का वैल्यू जो होगा वो √15 होगा, और बीटा का जो वैल्यू आएगा वो -√15 होगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद क्या करना है। अब इसके बाद हमको रिलेशन ही बताना होगा, तो यहाँ पे जगह तो नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमको। इसके बाद हम लोग इधर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमको सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा जीरोस का। तो देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है +√15 और बीटा का वैल्यू जो है -√15। ठीक है, तो हम सम निकाल रहे हैं, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। क्लियर? यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी √15 प्लस -√15 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -b/a। -b क्या आपको यहाँ पे b का टर्म दिखाई दे रहा है? b मतलब x का टर्म यानी ax² प्लस bx प्लस c। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि x² की तरह यानी t² की तरह, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं at² प्लस bt प्लस c भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल t के फॉर्म में दिया था इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो at² प्लस bt प्लस c लिखा हुआ है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि t² दिखाई दे रहा है, t² है तो यहाँ t² है, लेकिन यहाँ पे bt वाला टर्म यानी कि t वाला टर्म ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे b नहीं है, b नहीं है तो क्या बचा हुआ, उसके बाद c दिखाई दे रहा है, c है लेकिन b नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -b/a।
तो यहाँ पे होगा 0/a का वैल्यू कितना है 1, तो इसको देखो कितना आता है √15 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -√15 इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 0 -0/1 यानी कि कितना है 0। अब ये देखिए ये दोनों कट जाएंगे तो कितना है 0 = 0 यानी सम तो है इक्वल उसके किसके -b/a के। अब क्या देखेंगे प्रोडक्ट निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा यानी √15 इंटू -√15 इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा c/a, c कितना है यहाँ पे -15/a कितना है a कितना है 1 है, देखिए इसका कोफिशिएंट कितना था 1 था और कांस्टेंट टर्म कितना है -15, तो यहाँ कितना लिखेंगे -15/1, इसका मल्टीप्लाई करिए तो आप √15 का -√15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव तो आगे आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक चीज बता दें जब भी किसी भी दो सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं रूट का, जैसे अगर हम √x का √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x देगा, ठीक है, उसी तरीके से अगर हम √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 देगा, तो √15 का अगर √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आया था और √15 का √15 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 15 आया, तो -15 इज इक्वल टू यहाँ कितना आया -15, देखिए सम और इक्वल था और प्रोडक्ट इक्वल है, ठीक है, तो वेरीफाई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे या नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है आप लोग लगा के आइएगा, जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स आर द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं 1/4 -1, √2 1/3, 0 √5 1 1 -1/4 1/4 1 4,1, ये जो नंबर्स है यानी कि इसमें जो पहला नंबर है वो सम ऑफ जीरोस बता रहा है और वो जो दूसरा नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो बता रहा है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको करना है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या है, थोड़ा उल्टा क्वेश्चन हो गया। पहले क्या था, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ था, आपको पॉलिनोमियल से जीरोस फाइंड करने थे। अब यहां पे क्या करना है, आपको जीरोस के सम दिए हुए हैं, जीरोस के सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। आपको करना क्या है, इससे आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रहा है, कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसा होता है। तो एक फॉर्मूला है इसका, आप पहले लिख लीजिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of any quadratic polynomial, any quadratic polynomial, then the polynomial will be x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होगा। अगर आपको सम पता है और प्रोडक्ट पता है तो आप क्या कर सकते हैं, ये पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, किस तरीके से आएगा। अगर आपको सम पता रहेगा और प्रोडक्ट पता रहेगा तभी, ठीक है। या फिर अगर आपको जीरोस पता है, अगर आपको अल्फा का वैल्यू 3 दिया और बीटा का वैल्यू 4 दिया है, तो इस कंडीशन में आप पहले सम फाइंड करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। मतलब 3 + 4 = 7 और 3 × 4 = 12। इसके बाद आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपको मिल जाएगा क्या, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, इसमें पहले से सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको सीधे सीधे पॉलिनोमियल फाइंड करना है, यानी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले में रखेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट वाला देखते हैं, गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा।
इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की जगह -1/-1, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1। अब ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसके नीचे देखिए 1 है, इसके नीचे 4 है और इसके नीचे क्या है, यानी डिनोमिनेटर इसका 1 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है 1 है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे और इसके एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर एलसीएम लेंगे 4 1 और 4 का, या 1 4 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 4 का, तो हम 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4 अगर हम 1/4 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 1, और 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे और माइनस कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो आपका ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर जो भी डाउट होगा उसमें क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू दिया है वो √2 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो दिया है वो 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि px जो होता है, यानी कि अगर सम और प्रोडक्ट पता है तो हम px को क्या लिख सकते हैं, यानी पॉलिनोमियल क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं तो √2, और x की जगह पे तो x ही रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है यहाँ पे 1/3 है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे जिसपे अब हम सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, देखो 3 है तो सब 1 1 3 का है, एलसीएम कितना हो जाएगा 3 और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बुक में दिए गए, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। इतना क्वेश्चन है जिसमें से हम एक और क्वेश्चन बता देते हैं, हम ये वाला क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, -1/4 है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो 1/4 है, तो पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा px = एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये वाला जो माइनस है वो फॉर्मूले का माइनस है, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 दिया इसलिए -1/4 रखे प्लस 1/4, तो यहाँ में अगर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4 और 4 का मल्टीप्लाई हम सब में कर देंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपका एक एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो इसके आगे का क्वेश्चन आप लोग लगा के आइएगा जब हम लोग, या फिर कंटिन्यू जब क्लास अगर चलता है ऑफलाइन में तो ऑफलाइन में पढ़ेंगे, और अगर ऑनलाइन होता है तो फिर ऑनलाइन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।